अपराधी और फ्रॉड भी जो है कि नए नए साधारण अंदाज से घटना को अंजाम देने में लगे। ऐसा ही एक मामला जो है कि गुलाब बाग में घटित हुई है, जहां एक अदर स्टेट के व्यवसायी के साथ फ्रॉड किया गया है। अब ये फ्रॉड किस तरह से है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, ये तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हैं संदीप जैन जी, जो दिल्ली के हैं। उन्हीं से जानते हैं कि क्या ये पूरा माजरा है। जैन साहब, ये बताएं कि क्या मामला क्या है आपके साथ? मामला ये है कि पूर्णिया के व्यापारी ने हमसे माल मांगा था मक्का का। हमने उनसे कॉन्ट्रैक्ट करके मध्य प्रदेश से उनको माल दिलवाया था। वो व्यापारी खुद ही वहाँ पे माल लोड कराया। माल लोड कराने के बाद वो माल पूर्णिया लेके आए। पूर्णिया में एक ट्रक में एक व्यापारी बैठ के आया, दूसरे ट्रक में मेरा बेटा बैठ के आया। यहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने माल को बेच दिया और दूसरे ट्रक में से मेरे बेटे को उतार कर पूर्णिया के अंदर घुमाते रहे 3 घंटे तक, ताकि वो ट्रक खाली हो जाए। 3 घंटे बाद उन्होंने ट्रक खाली होने के बाद मेरे बेटे को होटल में छोड़ दिया और पेपरों से छीन के ले गए। अब दोनों ट्रक वो बेच चुके हैं, दोनों का पैसा वो ले चुके हैं और हमें पैसा देने का नाम नहीं ले रहे हैं। संदीप जी, ये जो माल था ट्रक पे, ये क्या किस तरह का माल था, क्या था? ये मक्का था जो मध्य प्रदेश से आया था और पूर्णिया में इस टाइम मौसम नहीं है मक्का का, स्टॉक का माल चल रहा है, इसलिए वहाँ से माल लाया। लगभग कितनी कीमत की हो? ये तकरीबन 13 लाख का माल। ये ट्रेडर जो है, जो आपको व्यवसायी जो है, वो किस तरह का, मतलब आपको सर्टिफाइड कर पाया कि हम व्यवसायी हैं और इस तरह का जो हम व्यापार करते हैं? नहीं, वो हमें बहुत टाइम से उनसे बातचीत चल रहा था हमारा। तो जब उन्होंने बताया कि हमारे पिताजी का गद्दी है यहाँ पे और हमारा कंपनी है, GST नंबर दिया, तो हमें लगा सब ठीक होगा। तो इसीलिए हमने उनको और अपने बेटे को साथ में भेज दिया। हमें पता नहीं था कि हमारे बेटे को ऐसे ट्रक पे उतार के वो गुमराह करेंगे। ज़रा ये बताएं कि वो ट्रेडर का नाम क्या है और उसके प्रोप्राइटर कौन है? नारायण ट्रेडर के नाम से कंपनी है और शिव जयशंकर प्रसाद जायसवाल उनके प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर जयशंकर प्रसाद खुद आपसे कांटेक्ट किए थे और आपके साथ खुद इम्पोर्टेंट स्पॉट का धंधा शुरू किए थे? नहीं, उनके बेटे ने कांटेक्ट किया था, आदित्य उसका नाम है, और उनका एक साथी है शुभम। अच्छा। उन दोनों ने हमसे कांटेक्ट किया था और वही शुभम ही गाड़ी में बैठ के आया था। कायदे के हिसाब से आदित्य को वहीं पर रहना था मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर में मेरे साथ काम करने के लिए, बट वो दोनों ट्रक निकलने के बाद चुपचाप निकल के पूर्णिया पहुँच गया ताकि वो भी खुद ट्रक खाली करा के बेच सके। जी, घटना कब की है ये ट्रक वहाँ से चला है 16-17 तारीख को और 19 तारीख को पूर्णिया पहुँचा। दोनों ट्रक पूर्णिया पहुँच के 17-19 को ही बेच दिए थे। अच्छा, मामला इस पर दर्ज हुआ है? मामला हमने 4-5 दिन की चक्कर लगाने के बाद कल हमारा मामला जाके दर्ज हुआ है। FIR नंबर में कल दिया गया है। किसके रिक्वेस्ट पे दर्ज हुआ ये मामला? SP साहब के रिक्वेस्ट पे। मतलब 4 दिन से आप थाने में चक्कर लगा रहे हैं, मामला दर्ज नहीं किया? मामला दर्ज नहीं किया। जब SP साहब ने संज्ञान लिया तो मामला दर्ज हुआ। तो अभी क्या किस पोजीशन पे है आपका केस? अभी अब आज से पता चलेगा कि किस पोजीशन, क्योंकि कल तो हमें सिर्फ FIR नंबर दे दिया गया है। अब हम DSP ऑफिस SP ऑफिस जाएंगे तब पता संज्ञान लेंगे कि क्या होता है। उनके साथ लड़के हैं जो जिनके साथ ये घटना हुई है और ये गाड़ी पे बैठ के ही वायर हुए थे, जरा इनसे भी जानते हैं कि ये माजरा क्या है और किस तरह से इसके साथ व्यवहार किया गया है और किस तरह से फ्रॉड की घटना को अंजाम दिया गया है। ये बताएं कि आप जब गाड़ी से आ रहे थे तो क्या किस तरह से आपको लाया गया यहाँ? मैं 17 तारीख को नरसिंहपुर से गाड़ी में बैठ के चला था ट्रक में, जो कि 19 की शाम को 4 बजे के आसपास पहुँची थी। फिर उसके बाद जो शुभम था उसने मुझे अपनी गाड़ी में बैठा लिया और मुझे 3 घंटे पूर्णिया में घुमाता रहा इधर से उधर। और गाड़ी कौन सी थी, बाइक या 4 व्हीलर? 4 व्हीलर था, बेलिनो ब्लू कलर। नंबर उसका कुछ याद है आपको? मुझे अभी तो मुँह ज़बानी को याद नहीं है। कलर कुछ याद है? कलर ब्लू कलर की बेलिनो कार थी, मारुति सुजुकी की। और वो मुझे 3 घंटे तक घुमाते रहे इधर से उधर पूर्णिया में। उन्होंने कहा कि मैं आपको गोडाउन पे ले जाता हूँ जहाँ माल जाएगा, तो उन्होंने मुझे कोई गोडाउन या कोई माल नहीं दिखाया। और जितने दौरान मैं उनके साथ था, उन्होंने पीछे से वो जिस गाड़ी में मैं बैठ के आया था वो वाली गाड़ी 7-10 बंदों को बेच के ज़बरदस्ती से खाली करा दी। तो ये गाड़ी कहाँ पे खाली हुआ है और किस व्यवसायी को बेचा गया, कुछ अता पता चला है आपको? नहीं, उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, कोई जानकारी नहीं दी, ना ही कोई गोडाउन पे लेके गए, ना ही कोई पैसे दिए माल के। और फिर जब तक उन्होंने मुझे घुमाते रहे वो 7-10 बंदे बेच के खाली करा ली। और उसके साथ उनका दूसरा साथी भी था आदित्य, तो ये उनकी तो जानकारी देने के बाद आपके फादर आए? हाँ, और जब वो मुझे घुमा लिए गाड़ी उन्होंने खाली करा ली,
उन्होंने ज़बरदस्ती से मुझसे पेपर छीन लिए। तो तब मुझे बहुत डर लगा, तो तब मैंने अपने पिताजी को यहाँ पे बुलाया और वो मुझे होटल में छोड़ के, उन्होंने मुझे कोई जानकारी नहीं दी, ना ही कोई पैसे दिए होटल में मुझे। जानकारी ये मिल रही है कि कुछ जो गाड़ी बेचा गया जिसमें मक्का लोड था, तो वो किसी स्थानीय व्यवसायी के पास बेचा गया है, इस तरह की जानकारी आ रही है, क्या है? हाँ, मार्केट से हमें पता लगा है कि इन्होंने किसी व्यापारी के पास यहाँ पे कैश में माल बेचा है, जो कि अपने आप में ही गलत है। और ये एक तरह से इनके पार्ट पे गलती है कि ये हमसे हमारे नाम पे माल हमारा नाम वाला माल ये खुद बेच के पैसा ले लेते हैं और हमें पैसा नहीं देते हैं। ये तमाम मुद्दे जो अभी सामने आए हैं, ये बिल्कुल फ्रॉड का मुद्दा है और इस पे पुलिस प्रशासन अगर एक पीड़ित को 4 दिनों तक घुमाए और इसके बाद एसपी साहब के संज्ञान के बाद ये मामला दर्ज हो, तो कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस के लिए बड़ा सवाल है। और ये पुलिस प्रशासन, पूर्णिया के पुलिस प्रशासन के लिए भी सवाल है कि पीड़ित के साथ अगर फ्रॉड होता है, किसी के साथ फ्रॉड होता है, अगर वो पीड़ित पूर्णिया के किसी थाने में शिकायत करने जाते हैं और उसके साथ जो है कि ये घुमा फिरी जो भी होता है, जो परेशानी होता है, ये ना हो, इस पे पूर्णिया पुलिस को संज्ञान लेने की सख्त जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत चौबे के साथ मनोज मिश्रा, राष्ट्रीय संवाद न्यूज।